ओशो ने बताया कि जो कुछ भी है पूरे अस्तित्व में वो सब परमात्मा विराट है। और उन्होंने परमात्मा ऐसे बाहर है हम ढूंढते हैं ऐसा नहीं कहा। उनके लिए उन्होंने शब्द यूज किया ऊर्जा, एक ऊर्जा है। ऊर्जा का कुछ रूप होता है क्या? कोई रूप है क्या? और जो कल्पना की हमने ब्रह्मा विष्णु महेश, वो बोला कि कवि की भाषा है, ऋषि मुनि है, वो जैसे हम कहते हैं ना कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ऐसा और आरोपित करते हैं। ब्रह्मा यानी जो सर्जन करता है वो ऐसी ऊर्जा, विष्णु अभी सर्जन किया है तो उसका पालन भी तो करना है। फिर जिसका जन्म हुआ है, जिसका सर्जन हुआ है, वो कभी ना कभी तो उसका विसर्जन करना ही पड़ता है। जैसे अभी गणेशोत्सव अभी गया तो हम देखते हैं कि गणपति की मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, वो मूर्ति में गणेश जी का आह्वान करते हैं, मीन्स शक्ति उसमें आ गई, प्रकट हो गई। ऐसा जैसे हमारा शरीर है वो उसमें आत्मा विद्यमान है, वैसा। तो जब भी थोड़े दिन के बाद उसका हम विसर्जन करते हैं, प्रतीक रूप में है, तो जो भौतिक सर्प दिखाई देता है उसका तो कभी ना कभी अंत होने ही वाला है। लेकिन जो ऊर्जा है वो हमेशा विद्यमान रहती है कहीं ना कहीं। और ऐसे आखिर में कहा कि जो स्थूल रूप में है उसका भी कहीं ना कहीं अस्तित्व रहता ही है सूक्ष्म रूप में। जैसे हमने एक लकड़ी है उसको जलाया तो वो राख के रूप में विद्यमान रहती है ना। बड़ी सूक्ष्म गहरी बात है, समझना है ऐसा। तो बहुत ही डीप थिंकिंग ओशो का रहा, समझाने का तरीका भी बहुत ही सुंदर और हृदय स्पर्शी है। उनकी आवाज़ में तो माधुर्य है कि जैसे कुछ बिना पिए आप डोलने लगेंगे अगर उनको आप ध्यान से सुनते हैं। तो वो इसलिए बोल रहे हैं, वो स्वयं तो मौन में है, लेकिन बाहर कोई लोग पूछ रहे हैं क्या है, समझाइए। तो उसमें से जो उन्होंने जाना है वो ऐसे सहज रूप में प्रविष्ट होकर हमारे पास आता है वाणी रूप में। तो अच्छा है। और हाँ, ये वाणी के लिए भी कहते हैं कि जो कुछ भी हम अभी बोल रहे हैं वो पूरे अस्तित्व में घुसता रहता है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि कृष्ण ने जो अर्जुन से कही गीता वो कहीं ना कहीं विद्यमान है। अगर हमारे पास ऐसे यंत्र आविष्कार हो जाए कि जिसमें ध्वनियाँ हम पकड़ सकें तो वो भी आगे चल के कभी ना कभी तो पॉसिबल होगा ही। तो जो कुछ भी बोले हम तो वो अच्छा ही, पॉजिटिव ही है, तब तक तो अच्छा है। वैसे तो कहते हैं कि सब कुछ का स्वीकार करो। अब जैसे अभी एक ही ऊर्जा है, उसमें से ही गुलाब बनता है, उसमें से ही कांटा का भी अस्तित्व होता है। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, किसी का भी वो नहीं करना है, निग्लेक्ट नहीं करना है, सबका स्वीकार करते हुए जिंदगी जीना है। थोड़ा मगनू तेरा तुझको अर्पण, क्या लाग मेरा। ओम शांति।